यह लड़की बस अपने सिर को हल्का सा छूती है और उसे अंदाजा भी नहीं था कि दूर कोरिया में मौजूद दीप्ति भी ठीक वैसा ही करेगा। शुरुआत में उसने इसे महज इत्तेफाक समझा। पूरी तरह श्योर होने के लिए वह कुछ दोस्तों के साथ लेकर पार्क पहुंची और उन्हें बेंच पर बैठाकर मोबाइल से सियोल की लाइव स्ट्रीम देखने को कहा। जैसे ही अनवी ने पार्क में डांस किया, कोरिया का दीप्ति भी बिल्कुल वैसे ही नाचने लगा। अभी कोरिया का दीप्ति एक मिसाइल की चपेट में आया और उसी वक्त अनवी की कमर में भी जबरदस्त दर्द हुआ, जिससे वह तड़प गई और अनायास ही उसने एक मार्शल आर्ट मूव कर डाला। नतीजा, दीप्ति ने भी वही मूव दोहराया और एक हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया। दोस्त अभी इस अजीबोगरीब कनेक्शन को समझ ही रहे थे, अचानक अनवी का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। पर ये गिरना सिर्फ उसका नहीं था, सियोल की कई गगनचुंबी इमारतें मतलबे में तब्दील हो गई और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कोरियाई जनता में दहशत फैलने से रोकने के लिए अनवी दोबारा उसी पार्क में गई और दीप्ति के जरिए अपना संदेश भेजने की सोची। उसने जमीन की ओर इशारा किया, फिर नीचे खड़े लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का इशारा किया। जब उसे यकीन हो गया कि सब सुरक्षित हैं, तो उसने धीरे से जमीन पर बैठकर उंगली से सॉरी लिख दिया और संकेत दिया कि अब वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी। इसीलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जनता ने उसे सराहना दी और अनवी ने भी अपना वादा निभाया और फिर कभी उस पार्क में कदम नहीं रखा। सबको लगा कि अब संकट टल गया, मगर एक सुबह जब अनवी जागी तो उसे पता चला कि सियोल की सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट तबाही मचा रहा है। उसे एहसास हुआ कि कोई और इस रहस्य को जान चुका है और इसका दुरुपयोग कर रहा है। वह भागते हुए पार्क पहुंची, जहां एक पुराना दोस्त पूरी तरह खेल में डूबा हुआ था और मजे में चुनौती दे रहा था। अनवी ने चेतावनी दी कि वह तुरंत रुक जाए, लेकिन दोस्त ने अनसुना कर दिया। गुस्से में अनवी ने एक थप्पड़ जड़ दिया और ठीक उसी पल कोरिया का दैत्य भी रोबोट पर हमला कर बैठा। लेकिन इसी हरकत ने दैत्य को हीरो बना दिया। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने लगे और लोग इसे एक महानायक के रूप में देखने लगे। इस अपमान से तिलमिलाया हुआ अनवी का दोस्त आरब ने अगले ही दिन उसे मुकाबले के लिए बुलाया। अनवी अब पीछे हटने वाली नहीं थी, मगर वह शारीरिक रूप से आरब के सामने कमजोर थी। कुछ ही मिनटों में आरब ने उसे जमीन पर पटक दिया और पूरी तरह कुचलने लगा। अनवी बेबस देखती रही, मगर उसे एहसास हुआ कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कोरिया बर्बाद हो जाएगा। एक बड़ा फैसला लेते हुए अनवी बिना देर किए कोरिया की फ्लाइट पकड़ी। उधर आरब बेखबर पार्क में खेल रहा था। अचानक जमीन कांपने लगी और जब तक कुछ समझ पाता, कोरिया का दैत्य सामने आके खड़ा था। असल में अनवी ने अपनी जगह बदलकर दैत्य को भारत भेज दिया। आरब भागना चाहता था, लेकिन अनवी ने उसे पकड़ लिया। पर हार मानने की बजाय आरब गुस्से में चीखने चिल्लाने लगा। यह सुनते ही अनवी और भड़क गई और उसने उसे जोर से हवा में उछाल दिया। आरब के गायब होते ही यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई।